नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली, गिफ्ट निफ्टी में हल्की नरमी, एशिया भी कमजोर। उधर शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में रही अच्छी तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए थे नैस्डैक और एसएनपी। अमेरिका और ईयू के बीच हुई ट्रेड डील, 15% टैरिफ पर बनी सहमति, $750 बिलियन की यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेगा यूरोपियन यूनियन। ट्रंप बोले दोनों पक्षों के लिए बेहतर समझौता। अनुमान के आसपास रहे पहली तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स, 47% घटा बैंक का मुनाफा, ब्याज से कमाई यानी एनआईआई में 6% की बढ़त। तिमाही आधार पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव, एनपीएज में दिखी बढ़त। Q1 में करीब 2% बढ़ा बैंक ऑफ बड़ौदा का मुनाफा, ब्याज से कमाई में 1.5% का दबाव, एनपीए में हल्की बढ़त, वहीं 32% घटा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रॉफिट, हालांकि एनआईज में दिखा 5% का दबाव। लोधा डेवलपर्स की पहली तिमाही में मुनाफा 42% और रेवेन्यू 23% बढ़ा। FY26 के लिए 20% प्री सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस रखी कायम। वहीं एसबीआई कार्ड्स का प्रॉफिट 6% घटा, हालांकि ब्याज से कमाई में 14% दिखी बढ़त। नेट एनपीएज में दिखी गिरावट। निफ्टी कंपनियों में आज आएंगे इंडसइंड बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट्स। सालाना आधार पर 76% घट सकता है इंडसइंड का प्रॉफिट। वही वायदा में अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, गेल समेत 6 कंपनियों के रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। और टीसीएस में बड़े स्तर पर छंटनी की तैयारी, अपनी वर्कफोर्स में से करीब 2% कर्मचारियों को करेंगे कम। 12,000 से ज्यादा लोगों की जा सकती है नौकरी। ये हेडलाइन लास्ट में नहीं लेनी चाहिए थी, इसे कहीं बीच में लेना चाहिए था। साइड नोट पे एकदम से आपने हेडलाइंस को एंड कर दिया। खैर, सोमवार की सुबह एक नए और एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत हो रही है। इस हफ्ते की अहमियत सिर्फ जो इवेंट्स अनफोल्ड होने उनसे समझा देता हूं। भाई, दुनिया के 2 सबसे प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड वेडनेसडे को और थर्सडे को बैंक ऑफ जापान अपने ब्याज दरों का फैसला सामने रखेगा। हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है वो कुछ हद तक ठंडे पड़ रहे हैं। थोड़ा सा डर स्लो डाउन की तरफ तो नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्राइडे को आने वाले ऑटो सेल्स नंबर्स के आंकड़े, जुलाई महीने के सामने आएंगे। फ्राइडे को ही ट्रंप साहब की दी हुई वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ की नई डेडलाइन थी 1 अगस्त, वो डेडलाइन सामने खड़ी होगी। जिन्होंने समझौते कर लिए उनको नई टैरिफ लग रही होगी, बाकी सबको जो पहले धमकी दी गई थी शायद वही टैरिफ लग रही होगी। इस बीच इंपॉर्टेंट ये, अपनी टैरिफ अनसर्टेनिटी जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील की, वो जस की तस कंटिन्यू करती हुई। अच्छा, मॉनसून बात होती नहीं है इसकी, मॉनसून की प्रोग्रेस ठीक ठाक है, पर शायद आपने रियलाइज ना कराओ, रेनफॉल बहुत ज्यादा अनइवन होनी शुरू हो चुकी है कई सारे रीजन्स में। तो ओवरऑल मॉनसून की तस्वीर अच्छी है। ऐसे में मॉनसून की एक्चुअल प्रोग्रेस पर रखिएगा पैनी नजर। नतीजों का सिलसिला अब उफान पकड़ रहा होगा। अगर मेरा गणित सही है, कैलकुलेशन सही है, तो निफ्टी की 14 कंपनीज इस हफ्ते अपनी तिमाही रिजल्ट्स पेश करेंगी। सिर्फ निफ्टी 50 की 14 है, बाकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। और ये सब एक्शन उस दिन हो रहा है जब ये इस मंथ के लास्ट वीक पे आके खड़े हुए। हम मंथली एक्सपायरीज की तैयारी कर रहे हैं। कल बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स और थर्सडे को एनएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। यह है इस हफ्ते का एक्शन जिस पर नजर रखनी है। और तैयार हो जाइए,
क्योंकि दर्द का एहसास शायद इतना नहीं हो रहा, लेकिन चोट अंदरूनी है। पिछला हफ्ता बैक टू बैक 4th स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ वीक ऑन वीक डिक्लाइन के साथ काम हुआ है। यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ रहा है, मामला ठंडा पड़ता ही चले जा रहा है। खैर, लास्ट वीक की परफॉर्मेंस स्क्रीन्स पर आएगी। लास्ट वीक की शुरुआत तो थोड़ी सी कहते हैं ना अंग्रेजी में रेजिलिएंट, वैसा वाला मूड था, पर वो प्रीवियस स्विंग हाइज जो थे 25,250 के, पिछले हफ्ते भी वही नहीं निकाल पाए, और एक बार वो नहीं निकाल पाया तो बिकवाली का प्रेशर हावी हुआ, प्रॉफिट टेकिंग सीरियस हो गई, और इसीलिए थर्सडे और फ्राइडे के वो सेशंस आपकी स्क्रीन्स पे दबाव तगड़ा गहराया। इनफैक्ट फ्राइडे का इंटरडे भी स्क्रीन्स पर लेकर आता हूं। खुले गैप डाउन थे, यानी कि दबाव के साथ शुरुआत हुई। एक और चैलेंजिंग दिन था गिरावट का। गैप डाउन खुलने के बाद दबाव गहराता चला गया थ्रू आउट द डे, और फाइनली सेशन के लोज के करीब 225 पॉइंट निफ्टी दबाव के साथ वीकली क्लोज डिलीवर करता हुआ नजर आया। तो भाई साहब, मंदड़ियों की धीरे धीरे गिरफ्त में तो आ रहा है ये बाजार। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आज के लिए ना आर या पार हैं, इवन स्टीवन टाइप हैं। सुबह से वो फ्लैट घूम रहे हैं। शुरुआती टिक्स थे फ्लैट, लेकिन 3-4 पॉइंट इन ग्रीन, इस समय 24 पॉइंट इन रेड है। थोड़ा थोड़ा मामला ठंडा पड़ता हुआ। ऐसे में समझ लेते हैं सबसे पहले ग्लोब के क्यूज, उसके बाद अपना ट्रेड सेटअप, और उसके बाद निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोब के संकेतों के लिए भाई पहले स्टिंग प्ले आउट करिएगा, और आपने गिफ्ट निफ्टी तो देख ही लिया। गांधीनगर से संकेत फ्लैट है, कह लेता हूं, अभी तक तो फ्लैट ही दिख रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं धीरे धीरे करके हरे से लाल में आए, लेकिन फिलहाल के लिए फ्लैट है। हमारे एशियन पियर्स जो कामकाज कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आए। कुछ मार्केट्स अभी खुलने ड्यू हैं, जो खुले हुए हैं वो भी पस्त आपकी जैसे गिफ्ट निफ्टी बिहेव कर रहा है, लार्जली वैसे ही बिहेवियर वहां पे नजर आएगा। यूएस में फ्राइडे को हम जब क्लोज हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे 3:30 बजे। एक्चुअल सेशन उस लिहाज से बुरा नहीं था, 1/4 से आधे % की मजबूती तीनों बेंचमार्क्स में देखने को मिली, और इनफैक्ट आज सुबह की भी यूएस फ्यूचर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, 1/4 से आधे % ऊपर। तो यूएस का हैंडओवर तब और अब की प्लेट तो बढ़िया दिखेगी आपको। जो अपन डाइजेस्ट करेंगे तो उससे अच्छे कहीं यूएस के संकेत हैं, पर ये यूएस की कहानी दिख रही है, ना एशियन पियर्स ना अपना गिफ्ट निफ्टी इस तरह का मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे में हरमाज से जाना जाए, हुआ क्या, अपने लिए हैंडओवर है कैसा? हरमाज, कैसा रहा वीकेंड और कैसी है ये सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह तो बड़ी एक्शन पैक्ड रही, और वो होनी भी चाहिए थी, स्वाभाविक थी, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते ऐसा कोई डायरेक्शनल ट्रिगर नहीं था जिस वजह से यूएस के बाजारों को कोई दिशा मिले। तो वो तो अपनी मर्जी से ऊपर चलते चले गए, और जैसे कि शुक्रवार को भी हुआ, S&P 500 एक और रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ, नैस्डैक भी रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ है। 14वीं बार इस साल बेयर मार्केट बनाने के बाद जो है S&P 500 रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ है इस वीक। लेकिन इस सुबह की बड़ी खबर जो ये है वो ये है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच डील हो गई है टैरिफ की डेडलाइन से कुछ ही दिनों पहले, और ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात अपने ट्रूथ सोशल पर की, और जिसके अंतर्गत अब यूरोपियन यूनियन जितना भी सामान एक्सपोर्ट करेगा यूएस को, उसके अंतर्गत उन्हें 15% का टैरिफ लगाना होगा। पहले उन्होंने 30% की धमकी दी थी, तो चिट्ठी भेजी थी उसमें, तो 15% का टैरिफ देना होगा। जो गाड़ियाँ वो बेचते हैं यूएस में, जो गाड़ियाँ उनका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, उन पर जो फिलहाल के लिए 27.5% के टैरिफ लगे हैं, उन पर भी 15% के टैरिफ लगेंगे, तो वो घट जाएंगे। और फार्मा को लेकर के थोड़ी सी अनबन दोनों देशों में थी, मगर व्हाइट हाउस के कुछ अफसरों ने ये क्लैरिफाई किया है कि वहाँ पर भी 15% का टैरिफ लगेगा, बशर्ते कि जो टैरिफ की सेक्टर अनाउंसमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप करेंगे कुछ ही दिनों में, उसके बावजूद जो है 15% का टैरिफ यूरोपियन फार्मा पर बना रहेगा। और इसके डील के थ्रू यूरोपियन यूनियन अब $750 बिलियन के यूएस के एनर्जी के प्रोडक्ट्स खरीदेगा, साथ ही साथ $600 बिलियन का निवेश, अतिरिक्त निवेश करेगा यूएस में, जिसकी कोई टाइमलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दी है। और $100 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदे जाएंगे। अब वो कितने 100 बिलियंस है वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। काफ़ी सारे नेताओं ने यूरोपियन यूनियन के इस डील का स्वागत किया है,
कुछ लोगों ने कहा भी है कि शायद टैरिफ की दरें थोड़ी कम होनी चाहिए थी, मगर ये एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता था। मगर जर्मनी के कुछ इंडस्ट्रियल बॉडीज़ है जो इस डील से बिल्कुल नाखुश है, उनके रिएक्शंस थोड़े से हॉस्टाइल इस डील को लेकर के हुए हैं। तो ये आज सुबह की बड़ी खबर है। अब जाकर के आज जो बड़ा ट्रिगर है कि यूएस और चीन के जो ट्रेड नेगोशिएटर्स है वो स्वीडन में मुलाकात करेंगे आज और कल। खबरें ये चल रही है कि जो 12 अगस्त को डेडलाइन ख़त्म होनी है चीन पर लगे हुए टैरिफ के पॉज की, उसकी मियाद जो है और 90 दिनों तक बढ़ाया जाएगा। और 1 अगस्त के बाद से फार्मा और सेमीकंडक्टर्स दोनों पर भी कितने टैरिफ लगेंगे उस पर भी नज़र होगी। इस हफ्ते के और 3 बड़े ट्रिगर्स है। अर्निंग्स सीजन का सबसे बिजी हफ्ता है, फेड की पॉलिसी का आउटकम आना है और जीडीपी और जॉब्स डेटा भी आना है। तो इस वक्त फिलहाल के लिए जो है लगभग 170 S&P 500 की कंपनियां अपने नतीजे घोषित कर चुकी है, जिसमें से 80% कंपनियों ने नतीजों को अनुमान से बेहतर नतीजे प्रेजेंट किए, जबकि अनुमान काफी सबड्यूड पहले से ही थे। तो उन सबड्यूड अनुमान पर अच्छे नतीजे कंपनियों ने पेश किए हैं। इस हफ्ते 40% S&P 500 कंपनियों के नतीजे आने हैं। मंगलवार को पीएनजी, यूनाइटेड हेल्थ जो कि डाउ का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसके नतीजे आएंगे। बुधवार को माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, यूबीएस, क्वालकॉम, इन सब के नतीजे आएंगे। गुरुवार को एप्पल, अमेजॉन, मास्टरकार्ड के नतीजे आएंगे। तो एक बहुत अर्निंग्स हैवी हफ्ता है। इस हफ्ते फेड की पॉलिसी का नतीजा भी आना है। अब स्टेटस क्वो तो प्राइस्ड इन है। अब सितंबर में रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी जो 50% तक गिर गई थी, वो अब थोड़ी सी बढ़कर 62% हो गई है। तो वहां पर नजर होगी। और एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि इस साल जो है शायद ब्याज दरें ना कटे, मगर सितंबर के लिए ऑप्शंस जो है जेरोम पावेल शायद खुले रखे। इस Q2 के जीडीपी के आंकड़े आने हैं। पहली तिमाही में जो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी उसके बाद शायद ये 2.5% की ग्रोथ इस तिमाही में देखने मिल सकती है। ये एडवांस एस्टिमेट्स का जो है अनुमान है। इसके अलावा एडीपी के एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आएंगे, पीसीई का डेटा आएगा और शुक्रवार को जॉब्स डेटा भी आएगा। तो एक अर्निंग्स हैवी, डेटा हैवी हफ्ता है और काफ़ी सारे ट्रेड डेवलपमेंट्स भी होने हैं। तो अब बाजार के पास स्कोप ऑफ एरर बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले से ही वो चल चुके हैं। ओके, ब्यूटीफुल। तो वेट एंड वॉच मोड, लेकिन हैंडओवर ठीक है, US का पॉजिटिव है, तो क्योंकि ठीक ही है। फ्यूचर्स पॉजिटिव चल रहे हैं इस डील के बाद। परफेक्ट है, ठीक है। ये है कहानी भाई साहब ग्लोब की। ग्लोब का हैंडओवर ठीक ठाक है, अपना मामला उतना ठीक ठाक नहीं है। आइए कुछ ट्रेड सेटअप दिखा देता हूं आपको, बता देता हूं, उसके बाद मानस से जानेंगे निफ्टी बैंक कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के लिए। एफआईएस की कैश में फ्राइडे के दिन 1980 करोड़ की बिकवाली, और इनफैक्ट ये बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया है जब एफआईएस कैश में बिकवाली करके चल रहे हैं। डीआईएस सपोर्टिव हैं, डीआईएस लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो लगातार बाइंग का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो जो था कैश में 150 करोड़ रुपए पॉजिटिव था, पर क्या है सेंटिमेंट्स फेवर में नहीं है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं वो दबाव। खैर दिक्कत कैश की नहीं है, दिक्कत वायदा की ज्यादा है, जो पोजिशनिंग है। फ्राइडे को इंडेक्स फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 2500, कहां आगे जाते जा रहे हैं आप, 2500 करोड़ रुपए की बिकवाली करी इंडेक्स फ्यूचर्स में, जिसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 2000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है। निफ्टी बैंक जो स्लाइटली वीजा वी निफ्टी ज्यादा रेजिलियंट है, उसमें खैर फिर भी 450 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2500 करोड़ रुपए के आसपास की फ्राइडे को बिकवाली हुई थी। इनफैक्ट अगर मैं कैश में, इंडेक्स में और स्टॉक में एडअप करूं तो ऑलमोस्ट 7000 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईसी तरफ से सेलिंग होती हुई। जहां तक इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, 1051 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े, उसके सामने 14000 प्लस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे एफआईएस ने। तो हुआ क्या, वो लॉन्ग शॉर्ट का जो रेशियो है अब वो इंचअप करते हुए मेरे ख्याल से इस कड़ी में सबसे तगड़ा 85.7% सिस्टम में अब शॉर्ट्स आके खड़े हो गए, केवल 14.3% लॉन्ग्स हैं। और नेट शॉर्ट्स भाई साहब इंचअप करते करते अब 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईएस नेट शॉर्ट है। ये एफआईएस की पोजीशनिंग इस समय, और कोई रीजन नहीं मिल रहा है वो शॉर्ट्स कवर करने का। अपने शॉर्ट्स को बढ़िया कैपिटलाइज कर रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं, वीकनेस हमें ग्रिप करती चली जा रही है। जहां तक ऑप्शंस का डेटा है, सबसे तगड़ा, अब तो मंथली सामने खड़ी है, सबसे तगड़ा ओआई का बिल्डअप है 25,000 के कॉल पे, सिग्निफिकेंट बिल्डअप है। खैर वो, पर वो आज दिक्कत थोड़ा नीचे की तरफ,
25,000 के कॉल पे सबसे तगड़ा बिल्डअप है, तो 24,500 के पुट पे। पर 24,500 का पुट थोड़ा दूर की कौड़ी हो गई। अदरवाइज फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 24,700, 24,800 के जोन्स पर तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है। तो अपने लिए वो नियर टर्म वो जोन क्रिटिकल हो गया है 24,700, 800 का। उसके बाद शायद 24,500 की तैयारी। और दिक्कत एक और है कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं है वीजा वी कॉल राइटर्स। वो बार्स के साइज देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है। खैर, ये तो तस्वीर है डेटा की। डेटा के साथ बाकी चीजों को मैच करके बढ़िया तरीके से मानस आपके सामने कड़ी पेश करेंगे। करना क्या है इस बाजार में? वो 2 दिनों की गिरावट जो थी वो और एक्सटेंड होने की तैयारी हो रही है, या फिर थोड़ा बहुत जो होना तो हो गया सिस्टम में। हालांकि दिख ऐसा रहा नहीं है। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। मैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी आपसे लूंगा आगे, लेकिन पहले निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, स्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं है क्योंकि काफी समय के बाद इस तरह के पैटर्न बन रहे हैं निफ्टी पे चार्ट्स पे। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। ये जो रैली थी वो जो कि 21,800 से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अगर आप जब भी आपने करेक्शन देखा तो 20 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, उसके नीचे समय नहीं बिताया। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो 11 जुलाई के बाद से इंडिकेशन मिलने लगे थे, क्योंकि 11 जुलाई को 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला और उसके बाद अगर आप पिछले 7-8 दिन देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। 2 दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, लेकिन एक रेजिस्टेंस था 25,300 का, उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वापस गिरावट देखने को मिली। लास्ट सेशन में निफ्टी ने फाइनली अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के ट्रेंड को कंफर्मेशन दिया। मेरा समझना ये है कि शायद ये करेक्शन डीप हो सकता है, और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि 4 मंथ के बाद अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे जिसमें केवल क्लोजिंग में 4 दिन बाकी हैं, वहां पर एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। तो अगर 4 मंथ के बाद ये बेरिश पैटर्न कंफर्म होता है तो पूरी रैली को निफ्टी करेक्ट कर सकता है। अभी के लिए अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी। कम से कम 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,600 है, और उसके नीचे शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,200 है, वहां तक निफ्टी जा सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो बिकवाली करने का ट्रेड लेना होगा। मेरा समझना ये है कि अगर कल की फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास ओपन हो तो बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं, या छोटा मोटा उछाल मिले तो बिकवाली करिए। 24,955 ये कैश टेबल्स हैं। 24,955 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। जो टारगेट रहेंगे वो कम से कम 24,650 के रहेंगे, जहां पर ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज आता है। तो 24,650 के लिए निफ्टी में बिकवाली करने का ही ट्रेड लेना है, और बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी। कभी कोई उछाल मिले तो खरीदारी तब तक नहीं करेंगे जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी कंफर्टेबली ट्रेड ना होने लगे। उससे पहले ये उछाल पे बिकवाली करने का मार्केट बना रहेगा। और अगर आप बैंक निफ्टी देखें जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि पूरे जुलाई के मंथ में 57,300 का आंकड़ा बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया था। आप क्योंकि फ्राइडे के सेशन में 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, इसलिए अप्रोच यहां पर भी कॉशियस रहेगी। इंट्राडे चार्ट पे पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। 56,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज आता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो बैंक निफ्टी में भी बिकवाली करनी है। एक छोटे से उछाल पे बिकवाली करेंगे, 56,810 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और 56,000 जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है वहीं पे आपके टारगेट रहेंगे। एक चीज और मेंशन करेंगे कि अगर 56,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो गिरावट बढ़ेगी। उस केस में शायद आपको 54,800 जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है वहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल अप्रोच यहां पर भी कॉशियस रहेगी, और खरीदारी तो यहां पर तभी करनी है जब 57,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले। ये भाई साहब, करेक्शन डीप हो सकता है। ये अपफ्रंट मानस की लाइंस थी, थोड़ा सा फिर ध्यान रखिएगा। बिकवाली करने के मौके हैं। निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी बढ़िया तरीके से आपकी स्क्रीन पे रख दी गई है। चलिए, ये हो गई आज की रणनीति, गेम प्लान। अब आइए आज के बढ़िया से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे। मानस, रडार पे कौन से स्टॉक्स आज की? तो देखिए, मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए 2 सेल रिकमेंडेशन है जहां पर क्लियरली ट्रेंड दिख रहा है डाउन साइड का। तो सबसे पहले तो एचएएल, जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। एचएएल यहां पर बिकवाली की जा सकती है। आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं, इसलिए एचएएल में बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस 4601 के रहेंगे, और टारगेट 4450, 4,450 के आपको सेट करने हैं एचएएल के। ये स्पॉट लेवल्स है, अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो लोधा का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ 200 डे मूविंग एवरेज फ्राइडे के सेशन में ब्रेक हुए हैं, जो कि इंडिकेशन तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है।
तो यहाँ पर भी बिकवाली करनी है। बस केवल एक चीज मॉर्निंग में ध्यान रखनी है कि शायद रिजल्ट का रिएक्शन मॉर्निंग में आ सकता है, तो थोड़ा वेट करेंगे, पहले 5 मिनट निकल जाने देंगे। अगर पहले 5 मिनट के बाद 1280 के नीचे लोधा ट्रेड करता रहे तो फिर बिकवाली करेंगे, और वहां पर अगर आप बिकवाली करेंगे तो 1301 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे 1240 के टारगेट के लिए। पीजे भाई साहब, निफ्टी बैंक सेल रखो। आज की दोनों चकाचक चार्ट सेल साइड के आइडियाज हैं। लोधा डेवलपर्स, अर्स्टवाइल मैक्रोटेक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दोनों के एसएल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिएगा। क्विकली आगे बढ़ रहा हूं आज के ऑल इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कर लेते हैं। बाजार ने जो अनुमान लगाया था, हल्के फुल्के नंबर हमें उसी अनुमान के अकॉर्डिंगली आते हुए दिखाई दिए। हालांकि नंबर्स में एक पेन तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है, करीब करीब आधा हो चुका है। इनफैक्ट जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम है ये भी हमें स्लाइटली अपटिक होती हुई दिखाई दी है। लेकिन कंसर्निंग ये है कि जो एसेट क्वालिटी है वहां पे हमें एक अपटिक देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट एनपीए जो है वो 0.34% पे रिपोर्ट किए गए हैं और ग्रॉस एनपीए भी 1.48% पे यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स में एक डेफिनेटली पेन दिखाई दे रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट प्रॉफिट ये हमें डाउनसाइड में देखने को मिला है, करीब करीब 1.5% तक हमें गिरती हुई नजर आई है। ग्रॉस एनपीए यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं, 1.97% पे जो ये ग्रॉस एनपीए है रिपोर्ट किए गए हैं और नेट एनपीए में भी हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। बेसिकली जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसके चलते ये यहाँ पे एसेट क्वालिटी में एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है हमें एक स्लाइटली डाउनसाइड जाता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 1.5%। वहीं अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी, ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें स्लाइटली अपटिक जाती हुई दिखाई दी है। अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात की जाए तो मैनेजमेंट का कहना है कि फिस्कल ईयर 26 में जो कॉर्पोरेट लोन बुक है वहां पे हमें करीब करीब 9 से 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एमएसएमई और एग्री सेक्टर की भी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक उनकी अप्रोच है। तो नंबर्स में थोड़ा सा पेन है, लेकिन जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव साइड में दिखाई दी है। एसबीआई कार्ड्स, यहाँ पे नंबर्स की बात करी जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम हमें 1680 यहाँ पे करोड़ रजिस्टर होती हुई दिखाई दी है, यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पे अच्छा खासा एक अपटिक आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो ये भी अपने स्टेबल साइड में रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट एसेट क्वालिटी है, यानी कि कोई भी ज्यादा बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। 3.07% पे जो एसेट क्वालिटी है वो नजर आई है और जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो भी 54.3% पे जो है रजिस्टर किया गया है। टाटा केमिकल्स के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो करीब करीब ये बढ़ता हुआ नजर आया है, 316 करोड़ पे नेट प्रॉफिट रजिस्टर हुआ है। हालांकि रेवेन्यू में एक स्लाइटली डाउनसाइड देखने को मिला है, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो अपने पॉजिटिव साइड रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। कोटक महिंद्रा बैंक, खैर इस पर आगे डिटेल्स लेकर आता हूं। कोटक महिंद्रा बैंक, मानस पता है वो स्टॉक है, पूरे कल संडे निकाल दिया। मैं पॉजिटिव ढूंढने तो मुझे पॉजिटिव भी मिलेंगे नतीजों में, मुझे नेगेटिव्स ढूंढने तो बहुत ही भरपूर नेगेटिव्स भी मिलेंगे, डिपेंडिंग मेरा माइंडसेट कैसा है जब मैं स्टॉक को अप्रोच कर रहा हूँ। रिजल्ट्स वैसे थे, हालांकि मैंने फाइनली मन बना लिया है मैं सीधा सौदा में करूंगा क्या जनरल मूड के हिसाब से, लेकिन कोटक चार्ट्स पे प्लेस्ड कैसा भाई साहब? देखिए, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि अगर आप पिछले 4 हफ्ते के पैटर्न्स देखें तो वहां पर हर उछाल पे बिकवाली आई है। अगर आप पिछले हफ्ते, मतलब इससे पहले हफ्ते की बात करें तो वहां पर अगर आप देखें तो एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे, जो इंडिकेट करता है कि ऊपर की तरफ स्टॉक के लिए सस्टेन होना मुश्किल है, इसलिए पैटर्न नेगेटिव है। अगर 2100 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और खरीदारी केवल और केवल 2180 रुपए के ऊपर ही करेंगे। लीजिए भाई, कोटक की बात यहां पे हो गई। दो इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, टाटा केमिकल्स और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। टाटा केमिकल्स का मैनेजमेंट सीएनबी सेवास पे लाइव होगा 9:45 पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैनेजमेंट लाइव होगा 10:15 पे। बातचीत तब करेंगे और समझेंगे आगे का आउटलुक। खैर, क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट, और एक नहीं दो मेंशन करता हूं क्योंकि भतेरी रिपोर्ट्स हैं, सिंगल आउट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लॉरस लैब्स पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, मेंटेन सेल कर रहे हैं, टारगेट्स बढ़ा दिए, 600 वाला बढ़ा के 675, 675 रुपए कर दिया। पर इसका मतलब फ्राइडे की क्लोज से अभी भी गोल्डमैन सैक्स को 20% का डाउनसाइड नजर आता है। धंधे को लेकर कोई इश्यू नहीं है, जो गोल्डमैन सैक्स को दिक्कत है वो है इसके वैल्यूएशन से, और उसके चलते
उनका मानना है यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर हावी हो सकता है, वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड हैं। दूसरा, बजाज फिनसर्व स्क्रीन पे आएगा। यहां पे गोल्डमैन सैक्स का मेंटेन सेल यहां पे भी 1680 का टारगेट बढ़ा के 1785 1785 कर दिया, पर फ्राइडे की क्लोज से ये भी हो गया 10% का डाउनसाइड। रैशनल स्क्रीन्स में बेसिकली Q1 का एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस था, ग्रोथ आउटलुक मॉडरेट हो रहा है, इसीलिए गोल्डमैन सैक्स सेल रेको दे रहा है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अहमदाबाद से, अभी लखनऊ थे अपन, अब अहमदाबाद जा रहे हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा साहब के पास, ब्रेक के उस पार बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, बस आता हूं आपके पास। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पे रखता हूं। थोड़ा सा क्रूड कूल ऑफ हुआ है, बाकी ठीक ही है। जहां छोड़ा था मोटा मोटी सारे वेरिएबल्स वहीं खड़े हैं, वो आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ऐसे में रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल सर। गुड मॉर्निंग। आज पूरा फोकस है वो एक डील चल रहे और एक डील होने वाले दोनों पे। एक पर्टिकुलर यूरो यूएस के डील हो गए एंड लग रहा है कि जो चाइना के साथ नेगोशिएशन चल रहा है शायद वो नेगोशिएशन कंटिन्यू रहेगा, बट 90 डेज का जो पॉज है वो आगे एक्सटेंड होगा। तो आई थिंक ये एक बेसिक फैक्टर है जिस हिसाब से थोड़ा गोल्ड में सेफ हेवन अपील कम होगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बिकवाली का कॉल लेना चाहिए। गोल्ड के जो करंट फ्यूचर है बेच के चले 98,100 पे 98,520 के स्टॉप लॉस के साथ एंड डाउन साइड 97,300 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। सेकंड रिकमेंडेशन बेस मेटल पे होगी। लग रहा है कि थोड़ा लोअर लेवल से क्रूड एंड मेटल्स को ये डील का सपोर्ट मिल सकता है। थोड़ा जो एनर्जी बाइंग का भी कोट आया है वो एक्सपेक्टेशन से हायर है। तो आज क्रूड के फ्यूचर, नेचुरल गैस के फ्यूचर अभी ग्रीन में चल रहे, मेटल्स में लोअर लेवल से अच्छा सपोर्ट है। तो जिंक बाय करें, 270 का टारगेट होगा, 263 के स्टॉप लॉस के साथ आप जिंक में बाय कर सकते हैं। सोना बेच के चलना है और जिंक में खरीदारी करनी है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, खास तौर पे स्टॉप लॉसेस रडार पे रखिए इन कमोडिटीज को। रवि सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, इस हफ्ते की अहमियत तो मैंने अपफ्रंट समझा दी, अब आज के दिन की अहमियत समझिए। निफ्टी के 2 रिजल्ट्स आने हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडसइंड बैंक। वायदा के 6 नंबर्स आने हैं, प्लेट नहीं दिखाएंगे क्या? हाँ, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, गेल, मैसगांव डॉक, पिरामल फार्मा और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, ये नंबर्स अवेटेड। कैश की लिस्ट बहुत लंबी है, अब वो क्या लास्ट लेग की तरफ बढ़ रहे हैं, कैश की लिस्ट और बड़ी होती चली जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, जिसमें विप्रो का 5 रुपए का एडजस्टमेंट और डीएलएफ का 6 रुपए का एडजस्टमेंट वगैरह है, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले देख रहा हूं, है सारी लिस्ट एग्जॉस्टिव होती है हमेशा, मैं सिलेक्टिव लेकर आता हूं। आप लोग चाहें तो एक्सचेंज में जाके या फिर ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं। एफएनओ बैन में आरबीएल बैंक कंटिन्यू करेगा, वो जो दूसरा आईईएक्स था वो बैन के बाहर आ गया है। ओके, आज शाम को 4 बजे हमारे आईआईपी का आंकड़ा आएगा। मैं कह रहा हूं कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कूल ऑफ हो रहे हैं, इसीलिए ये सब इकोनॉमी से जुड़े आंकड़ों पे अपन नजर रखेंगे। अब थाईलैंड छुट्टी मना रहा है। ओपेक प्लस में की आज मिनिस्टेरियल मॉनिटरिंग कमिटी मीटिंग है, कुछ आया तब देखेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कुछ आएगा। मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का चल रहा है, आज स्पेशल डिस्कशन होना है लोकसभा में पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पे। इनफैक्ट 16 आवर का डिस्कशन है आज लोकसभा में और इंक्लूडिंग कल राज्यसभा में भी होना है। पीएम मोदी 2 दिनों के तमिलनाडु विजिट पे। 1000th एनिवर्सरी, वो जो किंग राजेंद्र चोला की गैंगेटिक प्लेन्स की को कॉन्कर करा था उन्होंने, तो 1000 एनिवर्सरी है उसकी, उसे सेलिब्रेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज जस्टिस यशवंत वर्मा की प्ली है, वो आज उसकी सुनवाई होनी है। ट्रेड डील, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट चाइनीज काउंटरपार्ट्स के साथ आज और कल स्वीडन के स्टॉकहोम में वो बातचीत फिर से शुरू होगी। ट्रेड डील की नेगोशिएशंस रिज्यूम कर रहे हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, ये दोनों आज बातचीत करेंगे। वो आपको याद होगा बॉर्डर टसल वहां पे भी तगड़ा शुरू हो गया है। मलेशिया में आज दोनों की बीच में बातचीत होनी है। आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है और एक
काइनेटिक होंडा आती थी एक ज़माने में, बहुत पुरानी बात हुई लेकिन गजब गाड़ी हुआ करती। अरे ये तो पुरानी गाड़ी लेके आ गए, अरे नहीं नहीं ये गलत इमेज है यार। काइनेटिक ग्रीन जो है आज नई इलेक्ट्रिक स्कूटर काइनेटिक DX लॉन्च करेगी। ये पुराने ज़माने वाली काइनेटिक थी जो दिखा रहे हैं ये लोग, ये नहीं है। उसने अपनी टीज़र में सिर्फ लाइट्स का आउटपुट दिया हुआ है बस, बाकी अभी गाड़ी अनवेल नहीं हुई है, आज वो अनवेल हो रही होगी। पर हाँ, एक आइकॉनिक स्कूटर ब्रांड है जो वापस कमबैक की कोशिश में लगा हुआ है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के पस संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तब आज का मंडे का सीधा सौदा। नमस्कार।